नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो फाइनल लिस्ट एसआईआर की जारी की गई है इसके बारे में। फाइनली काफ़ी विवादों के बाद हमारी अंतिम जो लिस्ट है वो जारी हो गई है और आज के बाद ना कोई नाम काटा जाएगा, यानी कि ये जो लिस्ट जारी हुई है तो इसके बाद अब इसमें कोई नया नाम नहीं जुड़ेगा और ना ही कोई नाम काटा जाएगा। तो चलिए इसी फाइनल लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआईआर का पहले तो फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, रिवीजन किसका? रिवीजन जो भी पात्र नागरिक हैं भारत के 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनको जोड़ना है। वो 18 साल के हैं तो ऑफकोर्स वोट देंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे, उसके लिए है। साथ ही साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाना, जो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर के चले गए हैं, नहीं रहते, उनका नाम हटाना, डबल नाम है तो उसको देखना, मल्टीपल बार नाम है तो उसको हटाना, जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाना। इस तरीके से पूरा इंटेंसिव जो रिवीजन है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए यूपी में एसआईआर के बाद अब अगर हम बात करें तो अब मतदाता है हमारे पास 13.39 करोड़। यूपी में कितने मतदाता हैं? 13.39 करोड़। समझ गए ना? अब देखो पहले मतदाता कितने थे? 15.44 करोड़। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए मतदाता कटे हैं 2.5 करोड़, 13.24% मतदाता गिर गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। वर्तमान कुल वोटर्स 13.39 हटाए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नए नाम जो जुड़े हैं ये अब देख लीजिएगा, 84 लाख न्यू नेम यहाँ पर आपके जोड़े गए हैं। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं क्योंकि इसमें लगभग एक से ज्यादा करोड़ लोग जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, यूपी में रहते ही नहीं है, छोड़ गए, विदेश चले गए हैं या फिर किसी अदर स्टेट में रह गए हैं। मृतक यहाँ पर 45 लाख के आसपास पाए गए हैं। डुप्लीकेट नाम 23 लाख डुप्लीकेट नाम है भाई, सोचिए 23 लाख डुप्लीकेट, यानी कि कितना ज्यादा वोट बैंक आपका डाइवर्सिफाई हुआ होगा इनके चक्कर में। मिसिंग 84 लाख लोग मिसिंग हैं जिनका पता ही नहीं है कहां गए, और फॉर्म जिन्होंने नहीं जमा किया दैट इज 9 लाख के आसपास लोग हैं। दिस इज द टोटल कैलकुलेशन जो एसआईआर में हमारी निकल करके सामने आई है। पुरुष मतदाताओं की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 54.54% पुरुष मतदाता हैं। लगभग 7 करोड़ यहाँ पर 30,71,061। वहीं महिला की बात करूं यहाँ पर आपके हो जाते हैं लगभग 6 करोड़ से 9,09,525 विच इज 45%। थर्ड जेंडर आपके 4,206 हैं। जेंडर रेशियो 834 हो जाता है। 18 to 19 आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर आपके 17,63,360 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे फाइनल लिस्ट में ये निकल करके आया है, और ये रही थी पहले की हमारी ड्राफ्ट लिस्ट जो यहाँ पर जारी हुई थी, यानी कि कुल पुरुष आपके 8.20 करोड़ और महिलाएं 7.24 करोड़ हैं मतदाता में। सबसे ज्यादा नाम कटने वाले जिले, आप इनमें से किस जिले के हैं जरूर बताएगा। लखनऊ से सबसे ज्यादा नाम कटे हैं विच इज 9.14 लाख। इसके बाद प्रयागराज से कटे हैं 8.26, कानपुर नगर 6.87, आगरा 6.37, गाजियाबाद 5.74, लखनऊ 22.89% वोटर कम हुए हैं सिर्फ लखनऊ से। तो सोचो सबसे ज्यादा जो लोग गए हैं लखनऊ से गए हैं, विस्थापित हुए हैं, या फिर आप देखिए कि डबल तिबल नाम हुआ होगा इस तरीके से, तो लखनऊ आया है यहाँ पर। यूपी में 10 जिले सबसे ज्यादा नाम जहां से कटे थे तो हमने ये तो देख लिया, लखनऊ, गाजियाबाद, बलरामपुर, कानपुर नगर, मेरठ भी है भाई, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, आगरा भी हो जाता है, शाहजहांपुर भी हो जाता है एंड बरेली भी हो जाता है हमारा। चलिए जहां वोटर्स बड़े हैं वो टॉप जिले कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज में भैया 3.29 लाख वोटर्स हुए, बड़े हैं। इसके बाद लखनऊ में जितने कटे हैं उसमें से आपके 2.85 बड़े भी हैं, फिर बरेली में, गाजियाबाद में और जौनपुर में बड़े हैं। इस तरीके से फाइनल लिस्ट में इन विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं वो है आपके साहिबाबाद। गाजियाबाद की राजनीति इस समय बूम करेगी भाई, क्योंकि यहाँ पर आपके 82.898 हैं जो सबसे ज्यादा बड़े हैं यहाँ की विधानसभा में। फिर उसके बाद जौनपुर सदर का हो जाता है, फिर लखनऊ पश्चिम भी है, लोनी गाजियाबाद है एंड दी फिरोजाबाद, ये हमारे नाम है। एसआईआर प्रक्रिया की बात करूं तो 27 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर शुरू की गई थी। ड्राफ्ट लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जमा हुई। दावा और आपत्ति के लिए चुना गया था 6 मार्च 2026 तक।
फाइनल लिस्ट हमारी 10 अप्रैल 2026 को आई। कुल अवधि यहाँ पर 166 दिन की थी और इस दौरान 5.82 लाख बूथ लेवल एजेंट और लाखों अधिकारियों ने काम किया। यानी कि ये सबका साझा कमेंडेबल काम है जो यूपी के अधिकारियों ने करके दिखाया है, बीएलओ ने करके दिखाया है। भाई बहुत प्रेशर था बीएलओ पर एंड रियली सैल्यूट है उनको ड्यूटी को कि इतना बड़ा काम उन्होंने फाइनलाइज किया। ठीक है, चलिए नाम क्यों कटे? मुख्य कारण था कि डुप्लीकेट नाम सबसे ज्यादा पाए गए, इसमें सबसे ज्यादा नाम डुप्लीकेट थे विच इज 79,076 के आसपास। लॉजिक डाटा एयर 3.35 था, गैर मौजूदा जो मतदाता थे 3.58 थे, मृतक 55,865 थे, साल से कम उम्र के जो थे वो 2,268 थे और शहरी पलायन यहाँ पर आपको देखने को मुख्य कारण मिलेगा कि लोगों के नाम कटे हैं। अपना नाम आप कैसे चेक करोगे? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाओ, voters.eci.government.in करो, राज्य यूपी, जिला विधानसभा क्षेत्र चुनो, बूथ सिलेक्ट करो और वोटर लिस्ट अपनी डाउनलोड करो और अपना नाम देख लो। नाम नहीं है तो आपको करना क्या है? voters.eci.government.in पर फिर से जाना है, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म 6 को भरना है। अब शायद थोड़ी सी दिक्कत होगी। अपील का विकल्प यह है कि आप जाओ ईआरओ ऑफिस के पास, 15 दिन के अंदर डीएम के पास जाना है, 30 दिन के भीतर सीईओ के पास दूसरी अपील देनी है और भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन करने के लिए चलाया जाने वाला एक विशेष कार्यक्रम होता है हमारा क्या, एसआईआर, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या होता है भैया? मतदाता की जो सूची है उसमें नामों को शुद्ध किया जाए, डुप्लीकेट नाम हटाया जाए, नवीन पंजीकरण हो, सुधार हो, स्थानांतरण किया गया तो उसको सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब निर्वाचन आयोग को पता लगता है कि मतदाता सूची बहुत ही ज्यादा असंतुलित हो गई है, मृतकों के नाम ज्यादा हो गए, डुप्लीकेट प्रविष्टियां ज्यादा हो गई या पूर्ण जानकारी है, तो फिर हम रिवीजन करवा देते हैं ताकि हम इसको प्यूरिफाई कर सके। प्रक्रिया में क्या होता है? तो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होता है, 6, 7, 8 फॉर्म भरवाया जाता है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी नियुक्त होते हैं और बूथ लेवल पर कैंप लगते हैं। कब होता है? तो एक विशेष परिस्थिति में तय किया जाता है। इसका समय निर्वाचन आयोग तय करता है यदि कोई बड़ा हमारा चुनाव निकट हो तो हम देख ही रहे भैया चुनाव तो निकट है ही। एसआईआर और एनुअल रिवीजन में अंतर क्या होता है? एनुअल रिवीजन नियमित रूप से हर वर्ष होता है, जबकि एसआईआर विशेष परिस्थितियों में होता है, विशेष रूप से जब बड़ी गड़बड़ियां ठीक करनी होती हैं तब के लिए एसआईआर है। ठीक है, अन्य जानकारी तो ये भारत के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1960 के तहत होती है। ईसीआई के निर्देशों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ इसे लागू करते हैं और इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो भैया अब आप कहां से हैं, किस विधानसभा से हैं, आपके क्षेत्र में कितने नाम जुड़े, कितने कटे, आप कहां पर रहते हैं, क्या जानकारी है, जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।